वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन। क्या है ये, कितना खतरनाक है? दिल्ली में अभी भी 12 लाख लोग हैं, ऐसी खबर आई है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई अपनी सोच से। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय, क्योंकि ये जो 12 लाख हैं ये फैलाने का काम कर सकते हैं। तो ये जो पोल्यूशन है ये वायरस को स्प्रेड में हमेशा मदद करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। कोरोना के नए वेरिएंट ने देश की चिंता बढ़ा दी है। कितना खतरनाक है ये, डॉक्टर्स की रिसर्च इस पर क्या कहती हैं, और अगर इसने भारत में प्रवेश कर लिया तो आपको कैसे बचना है, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ भगत चंद्रा हॉस्पिटल से डॉक्टर CM भगत मौजूद हैं। सर, ये जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, क्या है ये, कितना खतरनाक है, आप बताएं, आपकी रिसर्च क्या कहती है? देखिए, अभी इसके बारे में डाटा आ रहा है ओमिक्रॉन, और जो अभी तक आया है डाटा जो नटशेल है। अब इसमें देखिए दो चीज़ें, एक तो है मीडिया कवरेज और एक है सच्चाई। चिंता का विषय है, नई वैरायटी आई है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसके बारे में बहुत डिटेल्स नहीं मालूम, पर अगले 4-5 दिनों में आ जाएंगे। जो बात समझ में आई है अभी तक कि डेल्टा वेरिएंट का ये वेरिएशन नहीं है, ये अलग ही है एक, यानी बेसिक जो वायरस था कोविड का उससे इसकी वेरिएशन हुई है। नंबर 2, ये थोड़ा सा फैलता ज़्यादा है, ऐसा कुछ खबरें आई हैं कि इसका जो वो एक से दूसरे में जाना है वो ज़्यादा है। नंबर 3 कि ये उतना नुकसान नहीं पहुंचा रहा है सेहत को। अब इस पे डाटा थोड़ा सा और चाहिए कि नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो क्या पहले जिनको हो चुका है उनको नुकसान कम पहुंचा रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग हो चुका है, और या जिनको वैक्सीन लग चुकी है उनको नुकसान कम पहुंचा रहा है। अब ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि नुकसान कम पहुंचा रहा है ये, और ये फैल जल्दी रहा है। तो ज़्यादा लोग अफेक्ट होंगे लेकिन ज़्यादा लोग सीरियस नहीं होंगे, अगर इसको मोटे मोटे तौर पे कहा जाए तो। बाकी सावधानियाँ इसकी भी वही हैं जो पहले वाली थी, नया तो कुछ नहीं है इसमें। हाँ, इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि लोग वैक्सीन जिन्होंने नहीं लगाई, दिल्ली में अभी भी 12 लाख लोग हैं, ऐसी खबर आई है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई अपनी सोच से। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय, क्योंकि ये जो 12 लाख हैं ये फैलाने का काम कर सकते हैं, और ये जो फैलेगा ये वैक्सीन वालों से फैलेगा नहीं। लेकिन ये बात समझ लेनी चाहिए कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी है वो भी पोटेंशियल स्प्रेडर हो सकते हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। आपने वैक्सीनेशन की बात की, लेकिन कहा जा रहा है कि साउथ अफ्रीका में जिन लोगों को ये वायरस लगा है ओमिक्रॉन, उनमें से एक ने पूरी तरह से वैक्सीनेटेड था और दूसरा इम्यूनिटी बूस्टर भी उसको दिया जा चुका था, उसके बाद भी उन दोनों को ओमिक्रॉन हो गया। देखिए, मैं फिर अभी यही कहा था कि ये अभी जांच का विषय है कि क्या जिन लोगों को वैक्सीन लगी है या जिनको डिजीज़ हो चुकी है उनको ये हो सकता है, और चांसेस हैं कि उनको हो सकता है, क्योंकि हमने डेल्टा वेरिएंट के बारे में भी कभी ये नहीं कहा गया था कि ये उन लोगों को नहीं होगा कि जिनको वैक्सीन है। हाँ, ये ज़रूर डॉक्यूमेंट हुआ था और बड़ा साफ साफ डॉक्यूमेंट हुआ था कि जिनको वैक्सीन लगी है, जिनको पहले हो चुका है, उनका ICU में जाके सीरियस होने के चांसेस जो हैं, सीधी सीधी भाषा में बताया जाए तो वो कम है, यानी डेथ के चांसेस कम हैं डेफिनेटली। और हर कोई डेथ से ज़्यादा घबरा रहा है। वायरस तो होता रहता है, फ्लू तो होता रहता है, ठीक है ना, इट्स अ टाइप ऑफ फ्लू, तो उससे इतना पैनिक नहीं करना है, समझने की बात है। बाकी कंट्रीज़ को प्रिकॉशन लेनी है, नहीं तो जो इकोनॉमी चेंज हम 2022 में बात कर रहे थे कि हम ग्रो करेंगे, वो करेंगे, उसको खतरा पड़ जाएगा। हालांकि सर, सरकार अलर्ट मोड पर है, वहाँ से आने वाली फ़्लाइट्स में लोगों की जो है जांच भी हो रही है। आपके अकॉर्डिंग क्या कुछ और तैयारियां गवर्नमेंट को करनी चाहिए? देखिए, जांच ही सबसे इम्पोर्टेंट है, और इस बारी लोग भी सावधान हैं जांच करने वाले, क्योंकि पिछली बारी जैसे फीवर चेक कर रहे थे ये लोग, और कुछ लोग क्या करते हैं कि फ़्लाइट लैंड होने से आधा घंटा पहले केरोसिन खा लेते और फीवर नहीं डिटेक्ट होता था। अच्छा, मशीनें भी अच्छी नहीं थी, लेकिन इस बारी जो जांच है वो PCR पे है, खाली टेम्परेचर वो जो चेक कर रहे थे उस पर नहीं है। तो इस बारी वो लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बाकी वायरस नया है, देखिए क्या करता है, ये समझने की बात है।
और प्रिकॉशंस में कुछ नया नहीं करना है। प्रिकॉशन वही है, हैंड वॉश है, सोशल डिस्टेंसिंग है, ऑनेस्टली बाहर नहीं जाइए। हाँ, इस वक्त जो एक खतरनाक चीज़ चल रही है जो फर्स्ट और सेकंड वेव में नहीं थी, वो है पोल्यूशन। तो ये जो पोल्यूशन है ये वायरस को स्प्रेड में हमेशा मदद करेगा। लोगों को ब्रोंकाइटिस होगी, लोगों को अस्थमा होगा, लोगों को खांसी जुकाम होगा पोल्यूशन की वजह से, और जब भी होगा थोड़ा नहीं ज़्यादा होगा। मुझे भी हो रहा है, मैं भी परेशान हूँ इससे कि दिल्ली की पोल्यूशन ने जो नुकसान किया है। तो ये समझने की बात है कि इस बारी मास्क वगैरह ज़रा ढंग से ला लें और एयर प्योरीफायर वगैरह घर में अपना यूज़ करते रहें जहाँ तक संभव है। वो सजाने की आइटम नहीं है, यूज़ करने की आइटम है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये डॉक्टर CM भगत मेरे साथ थे जिन्होंने मुझ पर बात की नए कोरोना वेरिएंट के बारे में। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।